कांत जी के पास चलते हैं हमारे साथ। कमलकांत जी, बताइए कि क्या लगता है कि ये बीपीएससी में जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल 45,000 जो रिक्तियां हैं, 45,000 नौकरियां देनी है बीपीएससी के थ्रू, और टोटल 10 लाख नौकरियों की बात हो रही है, सरकार उस मिशन में आपको आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है? 45,000 में से 40,000 जो हैं वो पहले से शिक्षक हैं। तो इसमें नई नियुक्ति कहाँ है? तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि नई नियुक्ति होगी, तो नई नियुक्ति तो है ही नहीं। हेलो जी 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 जी, बोलिए। के माध्यम से रोजगार क्रिएट नहीं किया जा रहा है। आप लोग इस मुद्दे को जो भी बना रहे हैं उसमें 45,000 नियुक्तियां नहीं है, नियुक्तियां मात्र 5,000 है। वो पुराने शिक्षक को ही आपको जो है प्रधान शिक्षक बना रहे हैं, जबकि हम लोगों की मांग है कि जो प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति है उसमें टैलेंटेड जो योग्य लोग हैं, बीएड जो पास हैं, जो सीटेट पास हैं, उन सभी को मौका मिलना चाहिए, तभी बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना संभव होता है। चलिए, मतलब आपको लग रहा है कि ये भी एक फर्जीवाड़ा ही है, 45,000 का आंकड़ा भी फर्जी है। मुख्यमंत्री जी के कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। इतने बीपीएससी का सीट मेंबर का सीट वैकेंट है, कर्मचारियों का सीट वैकेंट है और उनको जानकारी नहीं है, मतलब नौकरशाही हावी है इसका मतलब। और वो छोड़िए ना, उसके अलावा कितने आयोग हैं जिसका सीट खाली है वर्षों से, लेकिन वो नहीं भरा। बहाली की बात सारे जगह वैकेंट है सीटें, तो कैसे बहाली कर पाएंगे? कहीं चेयरमैन नहीं है, कहीं मेंबर नहीं है, तो कैसे सीट वैकेंट कर पाएंगे? ये छोड़िए, यहाँ लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद है, लोकायुक्त कार्यालय, वो पिछले 1.5 वर्षों से खाली है, उसकी बात वैकेंसी नहीं, तो लोग अपनी फरियाद कहाँ करें? लोग बहाली कैसे हो? बोल रहे हैं 10 लाख बहाली, देखिए कैसे करते हैं बहाली हो। तो मुझे तो संभव नहीं लग रहा है, जब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी और सीट ही नहीं रहेगी तो फाइल रखा रहेगा, आप चेयरमैन ही नहीं रहेंगे, कहीं मेंबर ही नहीं रहेंगे, तो फाइल रखा रहेगा, वो बहाली होगी तब आएगी। ये मामला कुल मिला करके मुझे लगता है कि बस केवल बयानबाजी है, घोषणा हो रही है, और शायद ही 10 लाख बहाली हो पाए। एक देखिए, नियोजनालय बंद है, बहाली की बात करते हैं तो वर्षों से बिहार में नियोजन की जो प्रक्रिया होती थी कि नियोजनालय के माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन होता था, वो बंद पड़ा है, उसको चालू करना चाहिए। एक पुलिस करके, पुलिस में ही एक है केवल कि पुलिस का बहाली कैलेंडर है, कि पुलिस में जो भी सीट खाली होती है उसका कैलेंडर है, नियमित हर साल बहाली होते जाती है पुलिस के अलावा विभाग में भी बहाली कैलेंडर नहीं है, तो हर जगह सीट वैकेंट हो जाता है। और जो वैकेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग, ऑफिसर लोग क्या करते हैं कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर लेते हैं, काम चलते रहते हैं। आप कई महत्वपूर्ण विभाग, होम जैसे महत्वपूर्ण विभाग, फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विभाग में सारे कॉन्ट्रैक्ट पर बाहरी लोग हैं, हर साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और उसके बाद उसको हटा करके लोग को बहाल किया जाता है। तो ऐसे चल रहा है तंत्र यहाँ। तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अब देखिए कब तक ये। शैलेंद्र मंडल जी के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को, पूरे बिहार के युवाओं को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, पार्टी आश्वस्त करना चाहती है और यह भरोसा देना चाहती है कि कोई शंका के बात नहीं है। देश में, पूरे देश में किसी राजनेता में विश्वसनीयता का दूसरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी अगर बोल दिए कि नौकरी होगी तो होगी, बोल दिए कि बिजली आएगी तो आएगी, पूरे देश में बताइए जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बोले, एक भी काम ऐसा हो जो नहीं हुआ हो। ये गप लोहिया जी कहते थे कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि कुछ लोग तो होते हैं बात बनाने वाले। लोहिया जी कहते थे कि गिट पिट बोले करे ना काम, आ काम करे सो सहे अपमान। तो लोहिया जी तो कह के दावे किए, मुख्यमंत्री जी इतना काम किए कि काम की अगर गिनती की जाए तो एक रामायण जैसा किताब बन जाएगा। उसके बाद भी लोगों को भरोसा नहीं है। हमें भी वैसा ही लग रहा है कि जैसे आप लेकर आए हुए हैं तो मान लीजिए, नहीं मान लीजिए,
आप ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र जी जी, हाँ, रामायण लिखा गया, लग वही रहा है, लग वही रहा है कि कुछ लिखकर भाषण आप पढ़ रहे हैं। अरे भाई करेंगे। अरे भाई ऐसे शैलेंद्र जी आप कह रहे हैं ना कि कौन सा काम है जो नहीं पूरा किया। अभी तो 7वें चरण वाला अब तक तो शुरू ही नहीं कर पाए आप, गजब बात कर रहे हैं। काम गिनाना शुरू कर दिया जाए कि कितने काम कब किस जमाने में होगा। हाँ, तो वो तो सबको पता है कि 50 साल बाद भी होगा ही, कब होगा? अरे जी नहीं, जब बोल दिए मतलब आपने तो गजब कर दिया। आप बता रहे हैं, आप भी तो ऐसा लग रहा है कि चुनावी भाषण देने बैठ गए आप। नीतीश जी ने ये कर दिया, दूसरा विश्वास का दूसरा नाम नीतीश कुमार, और यहाँ पर सड़क पर स्टूडेंट्स घूम रहे हैं, सड़क पर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, तब तो आपको नहीं दिखता कि विकास का दूसरा नाम की लाठी चार्ज का दूसरा नाम नीतीश कुमार। क्या कहा जाए? नहीं, ये कर रहे हैं आप। देखिए, कुछ तो प्रक्रिया होती रहती है ना हम। अच्छा ठीक है दिलीप जी, जब नीतीश कुमार जी ने पहले तो नहीं कहा था, जब गठबंधन सरकार में यह निर्णय हुआ कि चाहे जो हो जाए हम युवाओं को रोड पर नहीं छोड़ सकते, माननीय प्रधानमंत्री ने रोजगार दिलाने के लिए युवाओं को बहुत सा ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया और कुछ नहीं हुआ, तो 10 लाख की नौकरी बिहार देगी और देश को संदेश देगी कि जो बोलते हैं तो करते हैं। विश्वसनीयता का नाम दूसरा नाम नीतीश कुमार है, पूरे देश के राजनेताओं को कहते हैं विश्वसनीयता का दूसरा नाम। ये जो है मन की बात करने वाले लोग नहीं है, ये काम की बात करने वाले लोग हैं। जो भी अड़चन आएगा उसको पूरा किया जाएगा। जैसे माननीय मंत्री जी बैठ गए, मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं। रोजगार नौकरी की बात हो रही है, पर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही है जो पूरी ना कर पाए हों। लेकिन हकीकत ये है कि नीतीश कुमार तो खुद ही मान रहे हैं कि काम में ढिलाई हो गई है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। जी हाँ, ढिलाई हो रही है तो उसका काम पूरा होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ देश के आपके माध्यम से पूरा युवा को, बिहार के युवाओं को। आपकी नौकरी लगेगी और इसी टर्म में लगेगी, इसी बार लगेगी, बहुत जल्द लगेगी। जो भी अड़चन आएगा उसको पूरा किया जाएगा। बोलिए रामपुकार। हाँ बताइए। ये तो बड़े दुख की बात है ना कि बिहार का एक संवैधानिक संस्था बिहार लोक सेवा आयोग, और उसमें सदस्यों की संख्या कम है, उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है, और ये बात मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था पहले से। तो ये भी एक बड़े दुख की बात है। इतने वर्षों से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और उनको उनके आवास से 1.5 किलोमीटर के अंदर में बिहार लोक सेवा आयोग है, और उनको पता नहीं है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं बीपीएससी ऑफिस के आगे, मुख्यमंत्री आवास के आगे, फिर भी उनको नहीं पता है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है। ये बड़े दुख की बात है। खैर चलिए, उन्होंने अब तो एक्सेप्ट कर लिया कम से कम कि पेपर लीक हुआ था, और इंटरव्यू में जो है ज्यादा मार्क्स और कम मार्क्स का खेल चलता है, ये तो कम से कम एक्सेप्ट किया है नीतीश कुमार जी ने। वरना हम लोग तो 4 साल से चिल्ला चिल्ला कर ये कह के आ रहे थे कि इंटरव्यू में पैसा लेके मार्क्स दिया जाता है। रमा किशोर सिंह का प्रकरण सामने था। अगर नीतीश कुमार जी युवाओं के प्रति इतने ही अगर संवेदनशील हैं, तो हम आज भी एक सवाल करना चाहते हैं। यहाँ पे सभी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। रमा किशोर सिंह बीपीएससी के मेंबर हुआ करते थे। 56 से 59वीं बीपीएससी में 25 लाख रुपया उन्होंने मांगा था इंटरव्यू में कि 25 लाख रुपया दीजिए, आपको मनमाना मार्क्स दे देंगे। उनपे एफआईआर दर्ज हुआ, और उस समय सुशील मोदी जी ने इस मामले को उजागर किया था। बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज तक उनपे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो जहानाबाद के कॉलेज के प्रिंसिपल बने हुए हैं, जबकि उसके बाद बीजेपी भी सरकार में आई, आरजेडी, कांग्रेस, जदयू सभी सरकार में आए, लेकिन रमा किशोर सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? बीपीएससी पेपर लीक जो 67वीं का हुआ, उसमें जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों बीपीएससी ऑफिस के अंदर किसी भी अधिकारी कर्मचारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक? क्यों नहीं इस बात की जानकारी बाहर दी गई या जांच हुई कि बीपीएससी ऑफिस से बाहर कॉपी कैसे जाता था रंगाने के लिए या लिखवाने के लिए? चलिए, कम से कम अभी मुख्यमंत्री जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो अभी तो कम से कम सुधार करवाइए यार। बगल में आपका दरोगा बहाली का भर्ती आयोग है, जिसका काम दरोगा बहाली के लिए आपने 2016 में बनाया उस आयोग को, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, लेकिन उसका आज तक सरकारी ऑफिस नहीं है। आवासीय परिसर, प्राइवेट आवासीय परिसर में आपने दरोगा बहाली का आयोग का ऑफिस बना दिया। ये कौन तरीका है? उसके जो चेयरमैन है रिटायर कर चुके हुए थे, उसके बाद उनको आपने बनाया, फिर वो रिटायर किए, फिर उसका कार्यकाल एक्सटेंशन दे दिया। अभी मार्च में उनका कार्यकाल फिर से समाप्त हो गया, यानी कि उनका तीसरा कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर भी अभी तक नए अध्यक्ष की
घोषणा नहीं की गई है। तो आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? आप कह रहे हैं सिर्फ कि 75,000 1 लाख दरोगा सिपाही बहाली करेंगे। आपको याद होगा अभिषेक सर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने अमीर सुहानी जो मुख्य सचिव है और नीतीश जी के खास आदमी है, उनको एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इसी तरह डांटा था कि 75,000 1 लाख पुलिस और सिपाही दरोगा की भर्ती करनी है, आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ऐसे चलेगा बिहार में? अब फिर 2 दिन पहले 3 दिन पहले फिर बीपीएससी का जब स्थापना दिवस मनाए तो फिर उसमें यही काम कर रहे हैं। यानी कि या तो नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है बिहार, या इनके अधिकारी इनकी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार जी मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से ये दिखावा कर रहे हैं कि देखिए हम तो चाहते हैं लेकिन कुछ जो है ऐसे गलतियां हो जा रही है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना। अगर नीतीश कुमार जी की मंशा सही है, मुख्य सचिव अगर बात नहीं माने तो हटा दीजिए। मुख्यमंत्री ने हालांकि ये निर्देशित किया है कि 5 दिन में 3 नए सदस्यों की भर्ती हो जानी चाहिए बीपीएससी में, उन्होंने ये कहा है। अब 5 दिन में होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन जो दिलीप जी जो बात उठा रहे हैं, विनीत जी सुन पा रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? ये बिहार का सबसे बड़ा आयोग नौकरी देने वाला बीपीएससी की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, और ये मुख्यमंत्री को अगर ये नहीं पता है और आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को कितना पता होगा, आप किस चीज की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, आपको पता है? मान लीजिए कि 5 दिन में यह बीपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी और 10 लाख लोगों की बहाली की प्रक्रिया में अधिकतम लोगों की बहाली कर दी जाएगी। क्योंकि मैं इस पर राजनीतिक तो अभी चंद्रप्रकाश जी रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी हम गिनाएंगे चुनाव में जाने तक। क्या यह मुमकिन है? माइक ऑन कर लीजिए संतोष जी। जब तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख बहाली करेंगे, तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से पैसा देंगे, बहाली करेंगे, जेल से पैसा लाएंगे, चारा वाला पैसा देंगे, यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और आज वही मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 10 लाख बहाली करेंगे। और तेजस्वी यादव का भी एक ही क्लियर कट तेजस्वी यादव का है, तो बात हुई सिर्फ एक ही टारगेट है कि 10 लाख बहाली करना। और मुझे लगता है कि 10 लाख बहाली कर पाएंगे। जो रवैया है नौकरशाही का और जो ढीलापन है, जो धीमी प्रक्रिया है, आयोग बोर्ड सारे खाली पड़े हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है वो मतलब एग्जामिनेशन धीमे हो रहा है, एक रिजल्ट आने में 3-3 साल लग जा रहा है फाइनल होने में। तो इस प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता है कि 2 साल में 10 लाख बहाली कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल हमें लगता है कि हम लोग भी पत्रकार के तौर पर कभी ऐसा नहीं है कि फाइनल कोई डिसीजन या जजमेंट ही सुना दें, लेकिन चंद्रप्रकाश जी 10 लाख नौकरी ये किसी के गले नहीं उतर सकता कि आप चुनाव में जाने के पहले 10 लाख नौकरी आप दे दें। चंद्रप्रकाश जी, बिहार की जो स्थिति है, चाहे वो एग्जाम की प्रक्रिया हो या रिजल्ट निकालने की बात हो या जिस तरह के प्रश्न पत्र की लीक का मामला हो, धांधली का मामला हो, इतने सारे पेच और इतनी सारी अड़चने हैं ना कि 10 लाख नौकरी कोई सपने में भी सोच ले कि चुनाव से पहले वो 10 लाख नौकरी नई दे दे, नई नियुक्ति कर दे, ये मुमकिन तो नहीं लगता। हो सकता है आप कर दें, हम इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई जजमेंट नहीं सुनाऊंगा, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो भाई मानना पड़ेगा। देखिए अभिषेक जी, हम लोग क्या है ना, आशावादी हैं और हमको ये उम्मीद है, नहीं देखिए नहीं होगा तो हम लोग भी सड़क पर रहेंगे। आप समझ लीजिए कि न्याय अगर नहीं मिलेगा, न्याय के साथ विकास की बात है, तो न्याय नहीं मिलेगा। जो लोग नौजवान बेरोजगार है, जो लोग आज हम तो ऐसे लोगों को भी गिनने को तैयार हैं जो आज आउटसोर्स में हम लड़ रहे हैं ना। 40,000 नगर निगम के सफाई मजदूर जो आउटसोर्स में काम करते हैं और सारे के सारे शेड्यूल कास्ट माने अति पिछड़ा या आप समझिए कि वो सबसे वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके पदों को सरकार ने समाप्त कर दिया। चतुर्थ वर्ग के पद ही को समाप्त कर दिया। नगर विकास के दिव्यांग प्रधान सचिव के खिलाफ जितना मुहिम हम चला सकते थे हमने चलाया। हम लोग हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट से केस जीते हैं, फिर सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो हम लोगों को दर्द नहीं है क्या? हमारी सरकार में हम ही लड़ रहे हैं और हमको तकलीफ हो रहा है, लेकिन सवाल है कि व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ कहीं ना कहीं हम लोग भी लड़ रहे हैं। इसलिए हमको उम्मीद है चलिए मतलब हम उम्मीद करते आगे रास्ता बनेगा। जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। कहीं हम लोग भी लड़ रहे हैं,
इसलिए हमको उम्मीद है चलिए, मतलब और हम कि उम्मीद ये करते आगे हैं, रास्ता बनेगा। हाँ जी, हम भी ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन फिलहाल अभी हमें लगता है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ढिलाई है। अगर मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं तो इतना आसान नहीं है। दिलीप, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, जाहिर तौर पर आप लोगों की या बाकी स्टूडेंट्स की जो पीड़ा है उस पर हम लोग लगातार चर्चा भी करते हैं, तमाम लोग अपनी बातें कहते हैं। चंद्र प्रकाश जी के बारे में मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि हर विभाग का तो नहीं, लेकिन मजदूर वर्ग के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए वो वाकई लड़ते हैं। ये हम लोगों को भी पता है, संतोष जी को भी पता है कि चंद्र प्रकाश जी वाकई लड़ते हैं। और वो सिर्फ और वो जुबानी तौर पर नहीं लड़ते हैं, वो धरातल पर रहकर, ग्राउंड पर रहकर उन लोगों के साथ मोर्चे में जाकर लड़ते हैं। तो ये बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये होता है, भाई सत्ता में आज हैं तो उनको सुनना है, मजबूरी है कि उनका भी फर्ज बनता है कि उनको सुनना ही है, क्या कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हाँ,